कोई सिलेक्शन हुआ आपके? तीन तीन बेटियां हुई हैं अच्छा, सिलेक्शन हुई। जी। अच्छा, तो योगी आदित्यनाथ पर एक आरोप लगता है कि ये वैकेंसियाँ नहीं निकलती, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। नहीं, क्यों नहीं मिल रहा है? हमारी हमारी ये तीन तीन बेटियां हुआ है। ये प्रशासनिक मैटर में जोगी जी ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ। उनको मैं 10 में 10 नंबर देता हूँ। 10 में 10। 10 में 10 नंबर। हमारा बस चले, हम तो मुंबई में रहते हैं। हम चाहे हमारे मुंबई में आए वो, अच्छा, योगी जी। तो हम मुंबई में रहते हैं, उनका मुंबई में भी जलवा है। हम लोग हमारे यहाँ बोलते योगी हमेशा बने। बड़ी भांजी है बीएसएफ में गई अभी 2 महीना पहले, और ये छोटी भांजी है आज वो पुलिस में है। अच्छा, हाँ, 1 साल से। नहीं तो एक भांजी पुलिस में, मेरा भाई सीआरपीएफ में है बड़ा। हम छोटा, हमसे हम मुंबई में रहता हूँ। विपक्ष तो घूस लेके भर्ती करते रही, तो एक पैसा नहीं लगा, इसमें भर्ती हो गए बच्चे। हाँ, तो इससे अच्छी कौन सरकार? ये आपने बहुत अच्छी बात की। आरोप लगता था कि विपक्ष जो पैसे लेते थे तभी लोगों को सिलेक्ट होता था, और इसमें आपकी भी बेटी सिलेक्ट हुई। कैसा कुछ हुआ करेक्शन? बहुत खुशी, कोई पैसा नहीं, एक पैसा नहीं। क्या नाम है अंकल आपका? आज भगवान दास कुशवाहा, आप यहाँ किस वजह से आए हैं? ये हमारी जो लड़की यहाँ सेलेक्ट हुई है, उनके समारोह में आया हूँ मैं। अच्छा, योगी आदित्यनाथ पे क्या आरोप लगता है कि इनकी सरकार में सब विकास तो ठीक ठाक है, लेकिन वैकेंसी नहीं निकलती, रोजगार नहीं लोगों को मिल रहा है। फिलहाल तो वैकेंसी निकली है और सामने देख रहे हैं, तो दे रहे धीरे धीरे कुछ होता। योगी 9 साल उनके कार्यकाल को हो गए, कैसा लग रहा है, कैसा काम कर रही सरकार? विकास बहुत हुआ है उत्तर प्रदेश में। मैं एमपी से आया हूँ। अच्छा, एमपी से आया हूँ। आपको यहाँ का अनुभव कैसा है, एमपी से और यहाँ में कैसा अंतर दिख रहा है? नहीं, एमपी काम तो खैर पूरे भारत में बराबर हो रहे हैं, लेकिन योगी सरकार में बहुत काम हो रहे हैं, जैसे यहाँ मैंने देखा है। यहाँ पर एक आरोप लगता है कि जो जैसे बताया रहे आपकी बेटी की सिलेक्शन हुआ, तो बेटी को बताया जाता है कि जो बाहर निकलने में किसी प्रकार दिक्कत नहीं होती, यहाँ पर काफ़ी सुरक्षित महसूस होता है। नहीं, सुरक्षित तो बीजेपी सरकार में हर जगह सुरक्षित है। पूरे भारत में कहीं भी दिक्कत नहीं है। हाँ, चलिए ठीक है, और लोगों से बात करिए। अंकल क्या नाम है आपका? स्वतंत्र कुमार चौहान। आपको यहाँ पर आपकी वजह से कोई सिलेक्शन हुआ आपके? तीन तीन बेटियां हुई हैं अच्छा, सिलेक्शन हुई। जी। अच्छा, तो योगी आदित्यनाथ पर एक आरोप लगता है कि ये वैकेंसियाँ नहीं निकलती, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। नहीं, क्यों नहीं मिल रहा है? हमारी ये तीन तीन बेटियां हुआ है सिलेक्शन। यानी जो पढ़े लिखेगा और साथ रहेगा, आगे बढ़ेगा बस। तो ये जो आरोप लगाया जाता है ये बेबुनियाद है, कहीं ना कहीं इसका कोई वो स्वरूप नहीं अच्छा। नहीं, बेबुनियाद है, बेबुनियाद है बिल्कुल। और बताएंगे जो योगी आदित्यनाथ की सरकार पे लगाया जाता है कि ये कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, आपको कैसी लगती है? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। अच्छा, आपने पहले की सरकारें देखी होंगी। पहले की सरकार, उस सरकार में बताया जाता है पहले सरकार में लोगों को निकलने में, महिलाओं को निकलने में बड़ी काफ़ी दिक्कतें आती थी। दिक्कत आती, बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी। यहाँ हमारा भतीजा भी यहीं से छट के चला गया। अच्छा, यहीं से पहले 2017 में। 17 में सब हुआ। अच्छा, अब सरकार जो है कानून व्यवस्था में कैसा काम कर रही है? बढ़िया काम कर रही है। और क्या जो बताया जाता है कि जीरो टॉलरेंस सरकार है, किसी प्रकार के दंगे नहीं होते हैं, ऐसा हकीकत है क्या? हकीकत तो है, लेकिन अब दंगा करने वाले करते ही रहते हैं, दाएं बाएं आगे पीछे। क्या करोगे उसके लिए? अच्छा, बताया जाता है कि कानून तो टाइट है। हाँ, बताया जाता है कि माफिया मुक्त कर दिया गया, कैसा है? माफिया मुक्त है, लेकिन अंदर अंदर सब क्या कर रहे हैं क्या नहीं। अच्छा, एक और बताया जाता है कि पहले की बालिकाएं जो निकलने में काफ़ी परेशानी होती थी, और अब जो है बड़ा सशक्त, किसी भी 10 बजे 11 बजे निकल सकती, किसी प्रकार की समस्या नहीं आती। समस्या नहीं है, समस्या नहीं है। हमारी बेटी का नाम से 10 किलोमीटर साइकिल चला के जाती थी ग्राउंड। अच्छा, तो कितने सालों से मतलब पढ़ाई कर रही थी, उसके बाद सिलेक्शन हुआ? ये 2016-17 से 2025 की बैच में हुआ। प्रयास इसी लाइन में है। 2023 में ही का नाम से इन लोगों को फार्मा लाइन हुआ, 2025 में भर्ती। कैसा लग रहा है? 3 बेटों का सिलेक्शन हुआ, बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत खुशी की बात है। बहुत खुशी की बात है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। और अंकल से जाएं बात करेंगे। अंकल जी, हमारा नाम है विनय चौधरी। आपके वहाँ से कौन सिलेक्ट हुआ है? हमारी 2 बच्चियां सेलेक्ट हुई हैं। 2 बेटियां सिलेक्ट। जी जी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। मुझे बताया जाता है कि विकास तो योगी सरकार ठीक ठाक कर रही है, लेकिन वैकेंसी और रोजगार नहीं मिल रहा है लोगों को। रोजगार और देना चाहिए जोगी जी को। उसे जो वैकेंसी निकली है बहुत अच्छी निकले, बहुत अच्छे किए हैं भर्ती। इसमें कोई इफेक्ट नहीं है। मुझे बताया जाता है जो कानून व्यवस्था है योगी सरकार की बहुत अच्छी है, आपको कैसी लगती है? बहुत अच्छी कानून व्यवस्था है, बहुत अच्छी। ये जो दावा किया जीरो टॉलरेंस सरकार, किसी प्रकार के दंगे नहीं होते हैं, कोई प्रकार का मतभेद नहीं होता है, लोगों में सांप्रदायिक दंगे बिल्कुल खत्म हो गए, कैसा है? जोगी जी में एक भी दंगा नहीं हुआ और न होगा। जब तक जोगी जी मुख्यमंत्री रहेंगे कोई दंगा नहीं होगा। तो ये जो विपक्ष कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं होता, केवल दिखावा बनता है और रोज दंगे, रोज कुरीतियां आ रही हैं। देखिए, प्रशासनिक मैटर में जोगी जी ऐसा
कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ। उनको मैं 10 में 10 नंबर देता हूँ। 10 में 10। 10 में 10 नंबर। 27 को चुनाव भी आ रहा है, आप बात पूछ लें, आप 10 में 10 नंबर दे रहे हैं, क्या होगा इस बार? चुनाव में जनता जिसको चुने वो तो जनता के ऊपर है। लेकिन आप में 10 में 10 नंबर दे रहे हैं तो बड़ा अच्छा ओपिनियन जा रहा है। फीलिंग तो है, प्रशासन अच्छा चला रहे हैं योगी जी, और कोई भी इसमें समस्या नहीं किसी के पास है। बताया जाता है कि वैकेंसी बहुत कम निकालते हैं। और शिक्षा विभाग में वैकेंसी निकालनी चाहिए उनको, क्योंकि लड़के बहुत BTDC करके बेचारे बैठे हुए हैं, और सख्त आवश्यकता शिक्षा में सुधार करने की है। हाँ, शिक्षा में सुधार करें। अच्छा, कितने दिनों से बेटियां संघर्ष कर रही थी, कब से पढ़ाइयाँ कर रही थी? हमारी बेटियां घर पे ही पढ़ी थी और घर ही से निकाल ली थी। हाँ, बताया जाता है 2017 की सरकार, उससे पहले जो सरकार थी, इस सरकार में बताया जाता है कि पहले लड़कियों को निकलने में काफ़ी दिक्कत होती थी और अब ऐसी समस्या नहीं है। आपको ऐसा लगता है? यह एजुकेशन का प्रभाव होता है। जब एजुकेशन का ग्राफ बढ़ेगा तो अपने आप वो समाप्त हो जाएगा। अच्छा, बताया जाता है कि पहले जो है माफियाओं का बहुत ज़्यादा राज था और ये सरकार आने के बाद माफिया मुक्त हो गया। माफिया तो प्रदेश छोड़ के फरार हो गए, भाग गए, नेपाल भाग गए और दूसरे प्रांतों में चले गए। चलिए ठीक है, धन्यवाद। आंटी, आपकी भी बेटियाँ सेलेक्ट हुई? 2 बेटा। आप साथी में, कैसा लग रहा? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। बड़े गर्व की बात है, 2 बेटियाँ सेलेक्ट होना बहुत बड़ी बात है। क्या नाम भी आपका? मेरा नाम दिलीप कुमार कनौजिया। आपके वहाँ से कौन सेलेक्ट हुआ है? हमारी भांजी सेलेक्ट हुई। हाँ, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। बताया जाता है कि योगी सरकार वैकेंसी उसने नहीं निकालती, केवल दिखावा बसता है। योगी सरकार बहुत, हमारा बस चले तो हमको प्राइम मिनिस्टर बनाए उनको, योगी जी को फिर क्योंकि कौन सा बहुत बढ़िया काम करती है। इतना अच्छा पूरा काम किया है कि उत्तर प्रदेश की इतना व्यवस्थाएं किया है कि पूछो मत। जो आज की व्यवस्थाएं कभी हुई नहीं आज तक, कभी जो रोडें कभी नहीं बनी, आज तक रोडें बन गई उत्तर प्रदेश में, कभी ऐसा विकास हुए नहीं। हमारा बस चले, हम तो मुंबई में रहते हैं, हम चाहे हमारे मुंबई में आए वो, अच्छा, योगी जी तो हम मुंबई में रहते हैं, उनका मुंबई में भी जलवा है। हम लोग हमारे यहाँ बोलते योगी हमेशा बने। वहाँ के जो रहवासी हैं ना, वहाँ के जो रहवासी वो बोलते हैं कि योगी यहाँ सरकार बनाए। आपने बताया कि योगी बहुत अच्छे हैं। योगी पर एक आरोप लगता है कि धर्मवाद बहुत करते हैं, एक धर्म को देखते हैं। क्योंकि वो जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। आज हिंदुत्व का बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, ऐसा नहीं होएगा ना तो हिंदुत्व का खत्म हो जाएगा, हिंदुत्व का महत्व। योगी जी नहीं होंगे तो हिंदुत्व खत्म हो जाएगा। सही, जो है योगी के बदौलत हिंदुत्व चल रहा है। सरकार जो हिंदुत्व बना के रखे हैं लोग, आज जो हिंदुत्व की वजह से है पूरा योगी की वजह से। अखिलेश यादव तो बोलते हैं हम भी सनातन के साथ हैं। हाँ, अखिलेश यादव भी दावा करते हैं हम भी सनातन हिंदुओं के साथ हैं। नहीं वो ऐसा है ही नहीं, वो तो विपक्ष कुछ भी बोलता, मगर योगी जो कर रहे हैं ना बहुत अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, आप पहले भी सरकारें देखी, 2017 की सरकार देखी होगी, अब भी सरकार देख रहे हैं, तो आपको क्या परिवर्तन दिख रहा है? पहले बताया जाता था कि महिलाओं को बाहर निकलने में काफ़ी समस्या आती थी, और अब ऐसा कैसा लग रहा है? अभी तो बहुत अच्छा है कि महिलाएं देख रहे हो। आज हमारी भांजी इतने साल से मेहनत करे, उसका बाप नहीं था, हम लोग मेहनत करके पढ़ाए लिखाए, हमारी बहन ने उसको पढ़ा लिखा के। हमारी एक बड़ी भांजी है BSF में गई अभी 2 महीना पहले, और ये छोटी भांजी है आज वो पुलिस में है। अच्छा, हाँ, 1 साल से। नहीं तो एक भांजी पुलिस में, मेरा भाई CRPF में है बड़ा, हम छोटा हमसे, हम मुंबई में रहता हूँ। मेरी बहन जो है उसकी बच्ची है ना वो आशा बहू है। सब मतलब ऐसा है कि हमारा फैमिली में सब फोर्स में ही है। अभी ये जो हो रहा है ना बहुत अच्छा, योगी ने तो बहुत अच्छा किया। मैं तो मुंबई में रहता हूँ, साल में 1 बार आता हूँ इधर, मगर मैं चाहता हूँ कि हमारे जो मुंबई में विकास होता है उनके लिए बोला जाता है कि उत्तर प्रदेश में जो ऐसा बना के रखा ना कहीं नहीं बनाया है। मुंबई में हाहाकार चल रहा है कि योगी होना चाहिए। फिर योगी आप बोलते हैं, वहाँ के बिहारी लोग बोलते हैं योगी हमारे बिहार में होना चाहिए। अच्छा। हाँ, ऐसा मतलब योगी का है क्रेश की, मतलब हम तो जाते प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए। हाँ, ऐसा है। आप OBC समाज से हैं तो एक आरोप लगता है कि जो योगी जी हैं ये सवर्णों को देखते हैं, जनरल को देखते हैं, OBC समाज पे इतना ज़्यादा इनकी ख्यात नहीं, इतना नहीं ध्यान देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं, सब कुछ उनको सामान्य है, बराबर है, ऐसा नहीं कुछ। हम लोग को तो बराबर जो है वही है। हम लोग तो ज़्यादा से ऐसा सब रहते हैं, साल में 1 बार आते हैं, ऐसा नहीं कुछ, उनके बाकी बराबर है सब। अच्छा, यहाँ की कानून व्यवस्था कैसी लगती है? बहुत अच्छा कानून व्यवस्था। हमारे तो महाराष्ट्र में हम लोग रहते हैं, बहुत अच्छी है। वहाँ तो कभी कुछ नहीं होता है, यहाँ थोड़ा बहुत है, अभी वो थोड़ा विकास नहीं हो रहा गाँवों में। बाकी तो शहरों में बहुत, जहाँ हम लोग जहाँ सिटी में रहते हैं, मान के चलो रायबरेली डिस्ट्रिक्ट लगता है हमारा, बहुत अच्छा है वहाँ। अच्छा, पहले बताया जाता कि माफियाओं को बहुत ज़्यादा रात था और इस टाइम जब सरकार आई तब से मुक्त कर दिया गया। अभी तो बहुत मुक्त बोले तो कुछ होता ही नहीं है। अभी आप फ़ोन करोगे 100 नंबर आपके दरवाजे पे तुरंत है। आज से 5 साल या 10 साल पहले जब योगी सरकार नहीं थी तभी होता ही नहीं था कभी। मतलब आप फ़ोन करोगे तब जाना पड़ता था चौकी कंप्लेन करने के लिए। अब तो तुरंत कंप्लेन के लिए तुरंत 100 नंबर दबाओगे तुरंत घर पे आएगी। ऐसा है, योगी सरकार में ऐसा करके दिया है। बढ़िया लग रही सरकार, बहुत अच्छी सरकार, हमारे लिए तो बहुत अच्छी है। इसमें चुनाव आने वाला क्या लगता है आपको? हम तो बोलते योगी आए। हाँ, कोई ना आए? नहीं, हम तो बोलते योगी आए, मैं तो बोलता प्राइम मिनिस्टर बने। क्या नाम है? रामशंकर सिंह राठौर। आपके वहाँ से कौन सिलेक्ट हुआ है? आपके वहाँ से कोई बेटी सिलेक्ट हुई? बेटी, हाँ, सुभी सिंह। अच्छा, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है।
अच्छा, योगी आदित्यनाथ पर एक आरोप लगता है कि वैकेंसी और रोजगार लोगों को नहीं दे रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, बहुत वैकेंसी निकली, जो काबिल है वो लगता है, जो काबिल नहीं वो नहीं लगता। ये सरकार विपक्ष आरोप लगाती है कि केवल कुछ चिल्लाए उसे कोई मतलब नहीं। हाँ, विपक्ष तो घूस लेके भर्ती करते रही, तो एक पैसा नहीं लगा, इसमें भर्ती हो गए बच्चे। हाँ, तो इससे अच्छी कौन सरकार? ये आपने बहुत अच्छी बात की। आरोप लगता था कि विपक्ष जो पैसे लेते थे तभी लोगों को सिलेक्ट होता था, और इसमें आपकी भी बेटी सिलेक्ट हुई। कैसा कुछ हुआ करेक्शन? बहुत खुशी, कोई पैसा नहीं, एक पैसा नहीं, कुछ किराया तक नहीं लगा। हाँ, अच्छा, मतलब बढ़िया तरीके से जो होता था उसी तरीके से सिलेक्ट। निष्पक्ष भर्ती। हाँ, निष्पक्ष भर्ती। तो इस पर मतलब पहले आपने देखा भी होगा, पहले ऐसा था? पहले ऐसा कभी नहीं था, बगैर पैसा कोनो बच्चा हो ही नहीं पाते रहे। लोगों को भूमि जमीन बिक जाती थी सिलेक्ट करवाने में। सिलेक्ट करवाने में। बच्चे ने पेपर पास के लिए तभी पैसा देना पड़ेगा। तभी पैसा लगे, वहाँ लिस्ट दूसरे बनाता था। पास हुए, जो पास हैं उससे कोई मतलब नहीं, वहाँ पीछे से लिस्ट आती थी, जिसका पैसा पहुँच गया उसका नाम आ गया, और इसमें तो निष्पक्ष हुआ है। हाँ, तो सरकार कहीं ना कहीं बढ़िया काम कर। बहुत अच्छा काम। अच्छा, एक बताएंगे कानून व्यवस्था कैसी है? पहले की कानून व्यवस्था और इस कानून व्यवस्था में कैसी है? नंबर 1 की व्यवस्था है, चप्पे चप्पे पुलिस खड़ी है, नंबर 1 की व्यवस्था। क्या दंगे और जो होते थे वो खत्म हो गए? कोई दंगा नहीं, कोई गुंडई नहीं, कोई दंगा नहीं। अच्छा, पहले बताया जाता था कि पहले माफियाओं का बहुत ज़्यादा राज था और अब माफिया मुक्त हो गया। हम माफिया मुक्त है। पहले क्या राज था सच में? अरे राह चलना दुर्लभ था। हाँ, रास्ते नहीं चल पाते थे लोग। अच्छा, पहले बताया जाता था कि लड़कियों को और महिलाओं को बाहर रात में निकलने में काफ़ी समस्याएं आती थी। लड़कियों को छोड़ो, आदमियों को निकलना मुश्किल था। हाँ, ऐसी क्या समस्या थी? अरे सब गुंडई रही और का पिछली सरकारों में सरकार ध्यान नहीं देती? कोई सुनने वाला नहीं था। हाँ, मतलब पहले की तुलना में अब बहुत अच्छा काम हो रहा है। अच्छा, बहुत अच्छा। तो चुनाव भी एक नज़दीक आ रहा है, तो इस पर आपकी क्या राय रहेगी? इस पर ये बाबा बनेंगे, अखिलेश तो दावा करते हैं कि इस बार साफ कर देंगे। लावा करे, कोई मतलब नहीं। हाँ, बाबा कोई नहीं हटा सकता यूपी से। हाँ, विकास हो रहा है बहुत तेजी से। आंटी, आपकी भी बेटी सिलेक्ट हुई है, कैसा लग रहा? अच्छा लग रहा है। बड़े गर्व की बात है सिलेक्ट होना और महिला को बाहर जाना, क्योंकि बताया जाता है कि महिलाएं, लोगों की सुरक्षा मिलती थी कि महिलाएं बाहर निकल रही तो घर में बेटियों को ध्यान देना पड़ता था। और हाँ, सरकार में बहुत सुरक्षित हैं बेटियाँ, जहाँ जाए, रात जाए बिरात जाए, किसी के औकात नहीं छू नहीं। हाँ, पहले ऐसा नहीं था। कतई नहीं था, घर के बाहर नहीं, मार्केट नहीं जा सकती थी, ये स्थिति थी। अब बहुत सुरक्षित है, बहुत अंतर हो गया, जमीन आसमान का। हाँ, यदि योगी आदित्यनाथ न होते तो क्या होता? अरे अब तक एकदम गर्त हो जाता। हाँ, लूट मार यही खाली होता बस, और कुछ नहीं था यूपी में, केवल लूट मार घसोट, बस यही। रोजगार पर होगा, जैसे आपकी बेटी सेलेक्ट हुई तो आप क्या कहना चाहेंगे कि मतलब और भी वैकेंसियाँ निकल रही और लोगों को सेलेक्ट हो रहा है? निकल रही हैं, बहुत काफ़ी वैकेंसी निकली है, होम गार्ड की निकली है, बच्चे हम आ रहे थे अभी, काफ़ी परीक्षा देने जा रहे थे। हाँ, ये जो विपक्ष आरोप लगाता है, झूठ तांतल चिल्लावा करे, उससे कोई मतलब, जो काबिल है वो लगेगा। जो जितना शिक्षित है उसको उस हिसाब से रोजगार मिल रहा है। बात काबिलियत की है। हाँ, जो बच्चा पढ़ा है वो IAS PCS में कितने निकले, जो यहाँ दरोगा की भर्ती हुई उसमें कितने निकल रहे हैं, ये पुलिस की भर्ती हुई उसमें निकले, जो परीक्षा पास करेंगे वो निकलेंगे। अब होमगार्ड की परीक्षा हो रही है, उसमें जो पास होंगे वो होमगार्ड में जाएंगे। अच्छा, एक योगी सरकार पे एक और आरोप लगता है कि ये जो है सवर्णों की पार्टी और सवर्णों पर ध्यान दिया जाता है, पिछड़े वर्ग पर ध्यान नहीं दिया जाता। ना अभी हमने कुछ लोगों से बात की, यादव थे, कुछ कनौजिया थे, बहुत लोगों के सिलेक्शन हुआ है। इस सरकार में सबसे ज़्यादा कॉलोनी मुसलमानों को मिली है। अब कह दीजिए मुसलमान विरोधी सरकार है। तो वो तो बताया जाता है कि धर्म विरोधी सरकार है। तो उनको कॉलोनी क्यों मुसलमानों को मिली? 100% मुसलमानों को कॉलोनी मिली, चूँकि उनकी झोपड़ियाँ थी और जो हिंदू रहे उनका बना मकान था, और उनको झोपड़ी देख करके उनको एक तरफ से मकान मिला। धर्मवाद होता तो उनको न मिलती कॉलोनी। मिलती, तो यही सब बात है। तो ये जो विपक्ष के रोटियां सेक रहे हैं कोई मतलब नहीं है। ये जो पार्टी है सभी के विकास के लिए सभी के साथ है, सभी के साथ। तो इसमें बताएंगे कि इस बार वही आने वाले, वही बाबा, बहुत बहुमत से, बहुत बहुमत से। देखना, चिल्लाने वाले चिल्लाते रहे, बहुत बहुमत से आए सरकार। यानी जो आरोप लगता है कि केवल काम हो रहा है, केवल दिखावा बज रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, अच्छी सरकार चल रही है। ठीक है, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? रामेश्वर। आपके यहाँ कुछ बच्ची का सिलेक्ट हुआ है? हाँ, मेरी बच्ची है। अच्छा, आपकी बेटी? जी। कैसा लग रहा? बहुत अच्छा लग रहा है। कोई पहली पीढ़ी में आप बना है या कोई पहले से भी था? ऐसा कोई नहीं था। इस पीढ़ी में पहली, तो बहुत बड़ी गर्व की बात है, क्योंकि एक बेटी ने बहुत मेहनत किया। बिल्कुल सर जी। कहाँ से आप? हम हैं कमलापुर छरा सीतापुर से। अच्छा, योगी आदित्यनाथ सरकार पे एक आरोप लगता है कि वैकेंसी नहीं निकालती, काम ऐसा नहीं है, रोजगार लोगों को नहीं मिल रहा है, बहुत पढ़े लिखे लोग बेरोजगार हैं। जी, ऐसा तो कुछ नहीं है हमारे साथ। अगर पढ़े लिखे बेरोजगार होते तो वैकेंसियाँ निकल रही हैं, तो मेरी बेटा का सिलेक्शन नहीं हो पाता। यदि बेरोजगारी होती तो ना निकलता। नहीं पता जी।
तो अच्छा, एक महिलाओं को बाहर निकलने में पहले बताते थे कि सरकार में बड़ी समस्याएं आती थी, और आपकी बेटी तो सिलेक्ट हो गई, अब लोगों को बचाएगी, है नहीं? तो कैसा ही सरकार यदि काम कर रही है और पहले की सरकार में क्या अंतर है, कुछ दिख रहा है? बहुत बढ़िया सरकार काम कर रही है, पहले से बेहतर है सरकार। अगर बेहतर न होती तो हमारे लड़के का सिलेक्शन नहीं हो पाता इसमें। जी। अच्छा, बताया जाता है कि पहले महिलाओं को और बालिकाओं को बाहर निकलने में काफ़ी समस्याएं आती थी, तो क्या सरकार में हकीकत? था ऐसा। अब लड़कियों को पूरी छूट है, जो भी धंधा करना चाहती हैं, जो भी जॉब करना चाहती हैं, उसके बारे में इस सरकार बहुत बड़ा योगदान कर रही है। विकास कुछ कर रही होगी सर? बिल्कुल कर रही है। अगर बच्चे बाहर निकले, पढ़ लिख रहे हैं, सर वेतन पा रहे हैं, तो विकास ही तो होगा। अपना परिवार सुसाल चलाएंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, तो उससे विकास ही तो होगा। क्या होगा? योगी सरकार पे एक आरोप लगता है कि केवल धर्मवाद बढ़ाते हैं, बाकी काम हम नहीं करता। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा धर्मवाद होता तो हम एससी कास्ट हैं, तो ऐसा थोड़ी हमारे लड़के सिलेक्शन हो गया है। जी, धर्मवाद कुछ नहीं इसे। हाँ, ये तो बताया जाता है कि जो दलित समाज होता है उसको, उस पर ध्यान योगी सरकार नहीं देती कि वो सवर्णों की पार्टी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। अगर ऐसा होता तो मेरी बेटी का सिलेक्शन नहीं हो पाता। अच्छा, योगी सरकार पहले आरोप लगता था कि पहले सरकारें जो होती थी, पुलिस का या अधिकारियों का जो चयन होता था, वो वहाँ पर पैसे घूसखोरी बहुत चलती थी। पहले था ऐसा। हाँ, ऐसी सरकार में एक पैसा नहीं पड़ा है। आपकी बेटी का सिलेक्ट हुआ, कुछ हुआ, निष्पक्ष हुआ या कुछ पैसा या घूसखोरी हुई? कुछ नहीं, बिल्कुल निष्पक्ष। जी। पहले ये आरोप लगता था, क्या था पहले ऐसा? अब शायद पहले को हमें पता नहीं क्या होता था। अब हमें तो इस सरकार में तो कुछ नहीं पड़ा है, ना पैसा ना कुछ भी। पेपर निकाला और सिलेक्ट निकला, उसके बाद सिलेक्शन हो गया बस। आंटी, आपकी बेटी सिलेक्ट हुई? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या महिलाएं सुरक्षित हैं और बेटियां सुरक्षित हैं? सब लोग सुरक्षित हैं। हाँ, बढ़िया लग रहा है। ठीक लग रहा है। ठीक है, धन्यवाद।